की लाइफ में। उसी वक्त दमाई नुआन को जियांग और उसके बॉस की फोटो दिखाती है, क्योंकि आज उसे आइडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसके लिए भी वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम नुआन को बुलू की शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो बार बार घूम रही होती है। उसे ऐसे देखकर वो उसे रुकने के लिए कहता है, तो यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इमिटेट करके डिनर पार्टी में जाओगे, जिस पर वो हंस देता है और नुआन यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है और बताने लग जाती है कि कैसे उसके बॉस ने उसे कहा होता है कि उन्हें उनके पार्टी के क्लाइंट से मिलने जाना है और वो बिड हमें ही जीतनी होगी। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो जो आर्टिस्ट की एजेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा पिकी है, उनका डिफरेंट प्रोफेशन है, तो उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए हमारा काम क्या है। और ये भी बोलता है कि उनका बॉस ना एक बम्किन है, ऐसे लोगों को मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। पर उस क्लाइंट से मिलने से पहले वो सारे कलीग को अपनी फैमिली के साथ एक सोशल डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो ब्लाइंड बॉक्स खरीद लेती है। जहाँ बोलू उसे बताता है कि तुम्हारी ब्यूटीफुल फ्रेंड यहाँ पर आती रहती है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? पर नुआन कुछ नहीं बोलती और सिर्फ उस बॉक्स को खरीद कर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम नुआन और उसके सारे कलीग्स को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। सभी लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। माईफांग भी यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है। दूसरी तरफ शुकान ड्रंक होकर एक बहुत ही ज्यादा ड्रंक इंसान से बातें कर रहा होता है कि अभी उसे मुझ में प्रॉब्लम दिख रही है, तो मुझे चांस भी नहीं दे रही है। उसे समझाने का मेरा नेचर है और मैंने एफर्ट डाले, लेकिन वो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से मेरे सारे एफर्ट्स यूजलेस रह जाएंगे। इधर डिनर करते हुए बॉस सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करता है कि ये सब उनकी मेहनत की वजह से ही हो रहा है और आगे हमें और एनर्जेटिक होकर काम करना पड़ेगा। वो अब यहाँ पर एक और कलीग फे और नुआन का नाम लेते हैं, जो कि दोनों अभी तक सिंगल थे। वो उनको जल्दी से मैरिज करने के लिए कहते हैं, पर नुआन कोई भी रिएक्ट नहीं करती। मेफांग यहाँ पर भी अब नुआन का पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे टोस्ट करने के नाम पर बार बार ड्रिंक करवा रही थी, इसलिए नुआन वॉशरूम जाकर वॉमिटिंग करने लग जाती है। वो सोचती है कि डिनर अभी बहुत देर तक चलने वाला है। तभी उसे याद आता है कि वो ब्लाइंड बॉक्स के बारे में तो भूल ही गई, इसलिए वो उसे फटाफट से खोल देती है। अब जैसे वो टेबल पर जाकर बैठती है तो एक कलीग पूछती है कि अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया? तो नुआन कहती है कि वो काम में बिजी है। उसके कलीग पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम है? तो नुआन स्माइल करती है और जब वो सभी लोग खड़े होकर टोस्ट कर ही रहे थे, तभी उसका ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो सभी लोगों को बताता है कि वो नुआन का बॉयफ्रेंड है, जिसे यहाँ पर देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। वो उनके साथ अब डिनर करने के लिए बैठ जाता है, जिसे देखकर नुआन खुश होती है। तभी बॉस उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या करते हो? तो वो बताता है कि वो ब्रोकरेज फर्म में काम करता है। उसी वक्त नुआन को याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जिसे एक बार उसने शिनहाओ के साथ फोटो के अंदर देखा था। उसी वक्त बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम इसी को जानते हो? हम लोग उनके पास बिजनेस के लिए जाने वाले हैं। इस पर वो कहता है कि उनका बॉस ना थोड़ा सा पिकी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी नुआन का बॉस बोलता है कि वो मेरा फ्रेंड है और मुझे डिनर के लिए 4 से 5 बार कॉल करता है, जो सुनकर सभी लोग फिर से डिनर करने लग जाते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड नुआन से बोलता है कि मैं अचानक से यहाँ पर आ गया, तुम ऑकवर्ड तो नहीं हो ना? पर वो मना कर देती है, लेकिन उसे नुआन की शक्ल देखकर समझ में आ रहा था कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो सभी लोगों से बोल देता है कि नुआन को अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए वो उसे लेकर जा रहा है और इस डिनर का पैसा उसने पे कर दिया है। ये बोलकर वो नुआन को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ शोकान दमाई को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि नुआन कहाँ पर है, पर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम अभी उसके पीछे क्यों पड़े हो? तो बोलता है कि मैं तो सिर्फ नुआन को सुपर मून दिखाना चाहता था, वो हमेशा मेरे साथ चलती थी। माई बोलती है कि अच्छा अब तुम्हें उसे केयर याद आ रही है, पहले से तुम कहाँ थे? और तुम्ही ने उसे बोला था ना कि वो बैड लक है तुम्हारी लाइफ में। ये बोलकर फोन रख देती है। सीन अब यहाँ से नुआन पर आता है। इसका बॉयफ्रेंड उसे कार से एक हिली एरिया में लेकर जाता है, जहाँ से वो सुपर मून को देख रही होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। फिर वो कार को हक करके बोलती है कि क्या मैं इस पर बैठ सकती हूँ? पर वो मना करने लग जाता है और बोलता है कि ये सेफ नहीं है। इस पर नुआन बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अच्छा ही है ना, कम से कम कल मुझे मीटिंग में तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी के अंदर मैं सिर्फ एक जोकर लगूंगी, क्योंकि वो लोग वहाँ पर उसका प्रपोजल प्रेजेंट नहीं करने जा रहे थे। इस वजह से वो काफी सैड होती है, जिस पर ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें क्लाइंट नहीं बनने दूंगा, और स्टार्स को देखकर नुआन से उस बिडिंग का आइडिया पूछता है। अगले दिन नुआन की आंख देर से खुलती है और वो फटाफट से मीटिंग के लिए कंपनी में पहुंच जाती है, जहाँ पर पहले से मेफांग और उसका बॉस पहुंचे हुए थे। नुआन अपनी फाइल्स निकालती है। तभी वहाँ पर उस कंपनी का बॉस आता है, जो कि और कोई नहीं नुआन का नया बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम मिस्टर लू है, जिसे यहाँ पर देखकर ये सभी लोग शौक रह जाते हैं।
वो लोग अब उसके सामने अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर बॉस नुआन को अपना प्लान बताने के लिए कहते हैं। तो नुआन कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो लू उन लोगों को 10 मिनट का ब्रेक दे देता है। जिस बीच वो उससे पूछने के लिए जाती है कि तुम इस कंपनी के बॉस हो। तो वो कहता है कि तुम बस अपना आइडिया प्रेजेंट करने पर फोकस करो और मीटिंग में अच्छे से सबको प्लान बताना, जिसे सभी लोग अटेंटिवली सुने, जैसे कि तुम अगर किसी और कंपनी के सामने करती वैसे ही। नुआना ऐसा ही करती है और बहुत ही अच्छे से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मिस्टर लू को काफी पसंद आता है, इसलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। रूम से बाहर जाते ही नुआन का बॉस उसे बोलता है कि अरे तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, तुम्हें मुझे सरप्राइज देना था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस कंपनी का बॉस है। वो अब उसे ही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है, जो सुनकर मेफांग कहती है कि मैं क्या करूँ फिर? तो बॉस उसे बोलता है कि अरे हम लोग टीम है ना, तुम नुआन के साथ कोऑपरेट करो। जो सुनकर मेफांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नुआन को सिनर कहकर चली जाती है। अगले दिन अब जब नुआन ऑफिस में काम कर रही थी तो एक कलीग आकर उसके लिए कॉफी लेकर आता है तो कोई मिल्क टी, यहाँ तक कि वो उसके प्रोजेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लेकर आए हुए थे। जो देखकर नुआन सोचने लग जाती है कि लोगों से वैल्यू मिलना कितना अच्छा होता है और लोगों को थैंक यू कहकर मैसेज करती है कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फिर ऑफिस से जब नुआन कैब लेकर जा रही होती है तो कार के रेडियो में आज के सुपर मून की बात चल रही होती है कि आज का सुपर मून बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। जिसके बाद हम उसे एक रेस्टोरेंट में लाइन में लगा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो याद करती है कि उसने दमाई से सुपर मून देखने के लिए कहा था, लेकिन काम की वजह से वो उसने उसे मना कर दिया था और बोला था कि उसे न्यू फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए ये देखने के लिए। जिसे याद करके वो अब लू को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम बिजी हो? तो वो उसे बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। नुआन अब यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सुपर मून देखने चलोगे, लेकिन वो मना कर देता है काम की वजह से। तो नुआन सोचती है कि लोग काम की वजह से कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। दूसरी तरफ दमाई सोच रही थी कि आज नुआन ने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, पर वो ये चीज भूल जाती है कि उसने खुद ही उसे पहले मना किया था। फिर वो बुल्लू को मैसेज करके बाहर विंडो से देखने के लिए कहती है, तो वो भागकर बाहर जाता है और उसे बोलता है कि तुम तो यहाँ पर नहीं हो। तो नुआन स्माइल करती है और उसे सुपर मून देखने के लिए बोलती है। इधर नुआन घर के अंदर अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी मॉम फिर से शुकान के बारे में बात करती है। तो वो उन्हें बताने वाली थी कि उनका ब्रेकअप हो गया है, पर मॉम उसकी बात सुने भी नहीं, उसकी बात डैड से करा देती है, जो कि उसे अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहकर फोन रख देते हैं। और नुआन सोचती है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स से बात करें तो ये भी एक सुपर मून ही है, और विंडो से मून को देख रही थी, जहाँ पर मिस्टर